वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर ने क्लास 11th में मुझे काफी परेशान किया था, लेकिन आपको परेशान नहीं करने दूंगा क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बेसिक्स हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, सभी को इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। अगर कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना काफी हद तक इजी हो जाता है। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें एंगल्स को समझना होगा, किस किस टाइप के होते हैं, किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। सबसे पहले तो एंगल्स क्या होते हैं। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। किसी एक इनिशियल पॉइंट पर कोई भी हमारी रे है उससे रोटेट कर दें तो एंगल बन जाता है। अब को बताएंगे कि पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, तो इजीली आप समझ पाओगे। सबसे पहले पॉइंट में है पॉजिटिव एंगल। जो पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला एंगल है वो किस तरह से बनेगा, या फिर नेगेटिव यानी कि माइनस वाला एंगल है वो किस तरह से बनेगा। पॉजिटिव एंगल के लिए यहां पर हमने एक रे ड्रॉ की है, इसका ये वाला इनिशियल पॉइंट ओ है। अगर यहां पर हमें पॉजिटिव एंगल बनाना है तो रोटेशन कैसा रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, 12 से 11 इस तरह से मूव करती है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें उसके अपोजिट जाना है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, एंगल के लिए हम किस तरफ मूव करेंगे, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एंगल कहीं यहां पर बनेगा यानी कि इस तरह से जो एंगल बनेगा, जो भी हमारी ये इनिशियल साइड है इससे इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसे पॉजिटिव एंगल कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव एंगल को देख लेते हैं। यहां पर है रोटेशन इज क्लॉकवाइज। इसमें भी हमारी ये इनिशियल रे है, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। अब क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए नेगेटिव एंगल के लिए। क्लॉकवाइज क्या होती है, इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करती है क्लॉक। तो इनिशियल साइड से इस तरह से जो एंगल बनेगा, इस तरफ जो एंगल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह का कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एंगल, और इस वाली कंडीशन में जो है ये होगा हमारा पॉजिटिव एंगल। अब यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल बनता है और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल बनता है। अगर हम पॉजिटिव एंगल वाली कंडीशन को देखते हैं तो ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली जो रे है इसे कहेंगे हम इनिशियल साइड, और जो भी ऊपर की तरफ ये वाली बनी है ये हो जाएगी टर्मिनल साइड। बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव एंगल वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो यहां पर ये हमारी इनिशियल हो जाएगी साइड, और जो भी एंगल बना है, जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, ये वाली लाइन गई है इनिशियल साइड से हमने ड्रॉ की है इस वाले पॉइंट पर ही, ये हो जाएगी हमारी टर्मिनल साइड। बिल्कुल बेसिक पॉइंट जो है हमारे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल से रिलेटेड वो यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसे एंगल्स में ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी एंगल बने, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एंगल को मेजर किस तरह से किया जाएगा। तो यहां पर दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल कैन बी डन बाय टू वेज। दो तरीके से एंगल को मेजर किया जा सकता है, एक डिग्री मेजर से और दूसरा रेडियन मेजर से। इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। डिग्री मेजर का आपको पता ही होगा, आपने पहले भी इसको यूज किया होगा। अगर कोई एंगल इस तरह से बना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिग्री में। सपोज कीजिए ये यहाँ पर है 60 डिग्री का, और इस तरह से अगर नीचे की तरफ बन जाए कोई एंगल, मान लीजिए ये 45 है तो माइनस में 45 डिग्री का एंगल हो गया। डिग्री मेजर बिल्कुल सिंपल है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होता है, ये रब कर देता हूं एग्जांपल के लिए जो मैंने बताए थे, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इस तरह से करते हैं तो ये होता है गाइस 360 डिग्री का। एंगल को डिग्री में कैसे मेजर करते हैं ये आपको पहले भी पता होगा। डी वाला जो स्केल होता है उससे मेजर किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारा ओ हो गया, अगर इसके यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाएगी तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरफ ड्रॉ की जाएगी तो ये पूरा का पूरा 180 होगा। इस तरफ ड्रॉ की जाएगी इस तरह से तो ये हो जाएगा 270, और इस तरह से पूरा यहाँ पर आके रुकेगा तो 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। जो भी डिग्री मेजर है उनको इस तरह से मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर डिग्री मेजर में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई 1 डिग्री है, 1 डिग्री में गए थे 60 मिनट्स होते हैं, और जो भी 60 मिनट्स हैं, डिग्री का तो साइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मिनट्स का साइन है ऊपर की तरफ इस तरह से ये साइन लगाया जाता है। इसका मतलब होता है 60
मिनट्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में गाइस 60 सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड्स को डबल इस तरह से साइन लगाया जाता है, मिनट्स पर सिंगल साइन लगाया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो भी डिग्री वाला एंगल है, अगर वो पॉइंट्स के लिए जाएगा तो हमें उसको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, हमें उसके डिग्री में, उसके बाद मिनट्स में और उसके बाद सेकंड्स में उसको लिखना है। जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आप इसको इजीली समझ पाओगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस ये याद रखना कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। मिनट पर इस तरह से ऊपर कोमा लगाया जाता है और सेकेंड्स पर डबल कोमा लगाया जाता है। आ जाते हैं रेडियन मेजर पर। रेडियन में एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक सर्किल होता है। सबसे पहले सर्किल का सेंटर हो गया और इस सर्किल का जो भी ये रेडियस है ये 1 यूनिट है। बिल्कुल सिंपल है, 1 यूनिट का यहाँ पर रेडियस बनाया गया है। इसी तरह से 1 यूनिट का रेडियस यहाँ पर भी बना देते हैं, ये भी 1 यूनिट का हो गया। और इसकी जो भी ये आर्क है ये भी क्या है, हमारी यहाँ पर 1 यूनिट की आर्क है। तो जो भी एंगल बनेगा ये हमारी इनिशियल साइड, ये हमारी टर्मिनल साइड, एंगल किस तरफ बना है, इस तरफ बना है। अगर एंगल में मतलब एक सर्किल का रेडियस अगर 1 यूनिट है और 1 सेंटीमीटर की 1 यूनिट की ही 1 यूनिट इसका रेडियस है और 1 यूनिट ही इसकी यहाँ पर आर्क है, जो एंगल सेंटर पर बनाएगी, ये वाली आर्क सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगी उसे कहा जाएगा गाइस 1 रेडियन। बिल्कुल इसी तरह से ये वाली हमारी इनिशियल साइड है, ये वाली हमारी टर्मिनल साइड है। अगर टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज होती है तो पॉजिटिव रेडियन होगा, अगर टर्मिनल साइड नेगेटिव में होती है, मान लीजिए इस तरफ होती है हमारी टर्मिनल साइड, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 1 रेडियन का एंगल। अगर ये आर्क हमारी कितनी हो, 1 यूनिट की हो। जो भी 1 यूनिट का रेडियस होगा उसकी 1 यूनिट की आर्क, सर्किल की 1 यूनिट की आर्क सेंटर पर 1 रेडियन का ही एंगल बनाती है। जो भी हमारा एंगल बनेगा, चाहे पॉजिटिव एंगल बने चाहे नेगेटिव एंगल बने, उसको डिग्री में किस तरह से मेजर किया जाता है और रेडियन में किस तरह से मेजर किया जाता है, इस वाले पेज पर हमने समझ लिया है। लेकिन अभी भी डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है नेशनल कन्वेंशन। इसको समझेंगे लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। हमारे पास यहाँ पर एक सर्किल है, इस सर्किल में अगर एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं तो वो होता है गाइस 360 डिग्री का। मान लेते हैं जो भी इसका रेडियस है वो 1 यूनिट का होगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो होता है 2 पाई आर। अगर इसमें मैं आर की वैल्यू पुट करता हूं तो 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 पुट की, तो एंगल जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 2 पाई का। अगर एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई के। ये वाला है डिग्री में और ये वाला है रेडियन में, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो है वो हमने यहाँ पर लिया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल होता है। कैसे हुआ है ये भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब 360 का हाफ कर देते हैं और इधर भी हाफ कर देते हैं। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 हो जाएगा और 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पाई बचेगा, यानी कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई के। ये डिग्री मेजर में है, ये रेडियन मेजर में है। बिल्कुल सिंपल है। जो भी हमारी ये बेसिक यूनिट हमने फाइंड की है ना, 360 डिग्री इक्वल्स टू में 2 पाई, इसे कोई भी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में। कुछ बेसिक एंगल आपको बता देता हूं। एक तो यहां पर मैंने बता दिया है 180 डिग्री इक्वल होता है पाई के। इसी तरह से यहां पर मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई के इक्वल। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 लगा देते हैं, कैंसिल करेंगे। 4 से 360 को 90 टाइम्स पर कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है। इस तरफ हमारा 90 डिग्री है, इस तरफ क्या हुआ पाई अपॉन में 2, यानी कि जो भी हमारा 90 डिग्री एंगल है उसको हम लिख सकते हैं पाई अपॉन में 2। ये रेडियन में लिख रहे हैं हम। इसी तरह से अगर मैं इसको
270 डिग्री एंगल फाइंड करना हो मुझे, 270 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे तो वो भी यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। मुझे यहाँ पर जो 360 है इसको 270 बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारा 90 डिग्री इक्वल्स टू में π/2 है, इसको रब कर लेते हैं। इसको रब करने के बाद यहाँ पर हमारा क्या है 90 डिग्री इक्वल्स टू में है π/2। अगर मैं इसको 90 को 270 बनाऊं कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, पाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई और डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। जो भी हमारा 270 डिग्री एंगल होगा ये इक्वल हो जाएगा 3π/2 के इक्वल। बेसिक एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा और भी कई सारे एंगल्स आप फाइंड कर सकते हैं। 60 डिग्री एंगल को रेडियन में कैसे लिखेंगे कमेंट करके बताना। एक बेसिक पॉइंट मैंने आपको पीछे वाले पेज पर भी बताया था, वो भी यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अगर हमारा कोई भी एंगल जो डिग्री में लिखा गया है वो पॉइंट्स की तरफ जाता है तो उसको पॉइंट्स की तरफ लेकर नहीं जाना है, इस तरह से हमें लिखना है 11 डिग्री 36 मिनट्स 45 सेकेंड से। इस तरह से एंगल को हमें लिखना है। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। अब सपोज कर लीजिए हमें कोई एंगल दिया गया है, वो रेडियन में दिया गया है या फिर डिग्री में दिया गया है, हमें उसको रेडियन से डिग्री में या फिर डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो उसके लिए यहाँ पर 2 फॉर्मूले डिफाइन किए गए हैं। इन दोनों फॉर्मूले में क्या होता है, अगर हमें रेडियन में एंगल फाइंड करना है, डिग्री की वैल्यू गिवन है तो रेडियन इक्वल्स टू में π/180 मल्टीप्लाई में डिग्री का वाला एंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। और अगर डिग्री में एंगल फाइंड करना है तो 180 π इंटू में रेडियन की जो भी वैल्यू है वो पुट कर देनी है। इसमें एग्जाम्पल के लिए एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मैंने आपको 60 डिग्री एंगल फाइंड करने के लिए कहा था ना, 60 डिग्री अगर एंगल है, देखो बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर रेडियन लिखेंगे इक्वल्स टू में पाई हमारा एज इट इज अपॉन में 180 डिग्री आ गया, मल्टीप्लाई में जो भी हमारा डिग्री है, मैंने 60 डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री की जगह पर मैं क्या करूँगा 60 डिग्री इसमें पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर 180 है, ऊपर 60 है तो कितने पर कैंसिल होगा, 61 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। अगर 60 डिग्री है तो वो रेडियन में कितना हो जाएगा, π/3। आप इस वाली विधि से भी, इस वाले मेथड से भी चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूलों से करना बिल्कुल सही रहेगा। नेशनल कन्वेंशन में हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझ ली हैं कि जो भी डिग्री है उसको रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। उनसे रिलेटेड 2 फॉर्मूले भी हमने समझ लिए हैं। इन फॉर्मूलों से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही है, तो दोनों फॉर्मूलों को याद रखना। ये कहूँगा मैं, एक फॉर्मूला याद कर लो, इसी में वैल्यू पुट करोगे तो दोनों की वैल्यू रेडियन को डिग्री में या फिर डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। अब इससे चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ना, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए इसके बेसिक पॉइंट्स हमें पकड़ने होंगे। अगर बेसिक पॉइंट्स हम समझ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, ये वाली एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है, ओ पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हो 0 डिग्री का एंगल है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। 0 डिग्री से यहाँ तक आएंगे तो 180, 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक आएंगे तो हो जाएगा 270। 0 डिग्री से कंप्लीट एंगल बना लेंगे, कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब आपको पता होगा 90 डिग्री जो है वो π/2 के इक्वल होता है, ये रेडियन मेजर है। इसी तरह से 180 पाई के इक्वल होता है, ये रेडियन मेजर, ये डिग्री मेजर, दोनों चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। 3π/2 270 डिग्री के इक्वल होता है और एक कंप्लीट राउंड होने पर 360 जो कि 2 पाई के इक्वल होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें आफ्टर लिखा गया है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें स्कूल लिखा गया है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें टू लिखा गया है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें कॉलेज लिखा गया है। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, ये जनरली ट्रिक इस तरह से यूज होती है। ए से मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है गाइज ऑल, हमें समझना है। ए का मतलब ऑल होगा, इस वाले में ऑल पॉजिटिव होंगे
क्या पॉजिटिव होंगे उस पर बात करेंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, सेक होता है, कोसेक, कोट और टेन। ये सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं। इसके बाद सेकंड वाले क्वाड्रेंट को देखो, इसमें है स्कूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल का एस उठा लो, एस से हमारा क्या बनता है गाइज, साइन बनता है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। क्लास 9th में आपने ये समझा होगा, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो स्कूल के एस से हमारा साइन बन गया है। अगर इन दोनों की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक के अलावा सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। जो भी हमारा ये साइन है और कोसेक है, इनके अलावा कौन कौन से बचते हैं, कोस बचता है, सेक बचता है, कोट और टेन। जो भी 4 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे, सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहां पर है 2। टी से क्या होता है हमारा, यहां पर टी से होता है 10 और इसका रेसिप्रोकल होता है कोट। जो भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं। बचे हुए जो भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 10 और कोट के अलावा, वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। 10 और कोट के अलावा कौन कौन से बचते हैं, साइन है, कोस है, सेक है और कोसेक है। वो सारे के सारे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, सिर्फ 10 और कोट हमारे पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहां पर है कॉलेज, कॉलेज के सी उठाओ, इससे क्या बनेगा हमारा कोस बनेगा, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक। कोस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। कोस और सेक के अलावा कौन कौन से बचते हैं, साइन है, कोसेक है, कोट है और टेन है। ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बचे हुए जो भी 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। ये ट्रिक होती है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसे याद किया जाता है। आफ्टर में जो ए है इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, टी से यहां पर 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, कॉलेज के सी से कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक चीज यहां पर मैंने आपको समझा दी है। अब इसका यूज किस तरह से करना है, लेट्स सपोज हमें कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है, इस तरह से वैल्यू दी गई है, कोस की वैल्यू हमें मिलती है 4/5 है, और हमें बोला गया है कि मतलब हमारे क्वेश्चन को सोल्व किया, कोस की वैल्यू हमें मिल गई 4/5, और क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये ऑलरेडी कहा गया था, ये वाला पॉइंट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो जो भी कोस की वैल्यू हमें मिली है, हमें चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखो यहां पर कोस है और सेकंड क्वाड्रेंट बोला गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो कोस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहां पर हो जाएगा -4/5। इसी तरह से और भी हमें कई सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं गाइस 10, इसकी वैल्यू हमें मान लो मिल जाती है 3/4। अगर इसको बोला, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें चेक करना होगा 10 की वैल्यू क्या होगी। देख सकते हो यहाँ पर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हमें मिली है 3/4, तो ये माइनस में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बचे हुए सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं कि जो भी हमारा कोस है वो होगा हमारा 1/2, और वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोस हमारा 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी के सभी प्लस में होते हैं, तो जो 1/2 इसकी वैल्यू है ये पॉजिटिव ही रहेगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। थर्ड वाले में 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। फोर्थ वाले में कोस और सेक पॉजिटिव, बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिंपल सी एक ट्रिक मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। अब इससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो समझते हैं। यहां पर देखो लिखा गया है साइन, कोस, सेक और
कोसेक। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन है, कोस है, सेक है और कोसेक है, ये सारे के सारे रिपीट्स आफ्टर 360 और 360 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई के इक्वल होता है। जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कोस, सेक और कोसेक हैं वो 360 या फिर कह सकते हैं 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। इसको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ। अभी आप यही याद रखो कि ये चारों के चारों हमारे 360 या फिर 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बचे हुए जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोट और टेन हैं, इनकी बात करें तो इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि रिपीट आफ्टर 180 डिग्री या फिर पाई। जो भी कोट और टेन है वो 180 के बाद रिपीट होते हैं और 180 को रेडियन मेजर होता है पाई। 180 पर रिपीट होते हैं या फिर पाई पर रिपीट होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता देता हूं, यहां से रब कर देता हूं इसे। एग्जाम्पल से पहले जो भी ये कॉन्सेप्ट है, यहां से एक फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला यहां से बनेगा, एक फॉर्मूला यहां से बनेगा। दोनों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस साइन, ब्रैकेट के अंदर यहां पर आएगा n इनटू में, या तो यहां पर लिख सकते हैं हम जो भी एंगल हमारा 360 डिग्री है। एक सेकंड, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। यहां पर आ जाएगा n इंटू में 360, उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारा x, तो ये इक्वल होता है गाइस साइन x के। यहां पर जो भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसको ध्यान से समझ लो। n हमारा नेचुरल नंबर होता है, 360 लिख सकते हैं या फिर 2 पाई भी लिखा जा सकता है। n इंटू में 360 या फिर 2 पाई प्लस में x। अगर हमें ये इस फॉर्म में दिया गया है कि साइन n इंटू में 360 प्लस में x, तो ये इक्वल होता है साइन x के। बिल्कुल सिंपल है। जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें दिए गए हैं, साइन, कोस, सेक और कोसेक, सभी के लिए यही फॉर्मूला होगा। यहां पर साइन को हटा के कोस लिखा जा सकता है, तो यहां पर भी कोस आ जाएगा। इसी तरह से सेक के लिए बनाएंगे तो यहां पर सेक आ जाएगा, यहां पर भी सेक आ जाएगा। यहां पर कोसेक है तो यहां पर भी कोसेक और यहां पर भी कोसेक आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये मेमोराइज कर लो, एक तरह से अपने माइंड में ये बात बिठा लो। अगर हम कोट और टेन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज कोट, उसके बाद ब्रैकेट यहां पर लगाएंगे n इंटू में, यहां पर एंगल जो है वो आएगा हमारा 180 डिग्री, उसके बाद प्लस में x, देन ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा हमारा कोट x। अगर हमें 10 के लिए बनाना है तो यहां पर 10 लिख देंगे और यहां पर भी 10 लिख देंगे। एक बात यहां से क्या क्लियर होती है इस वाले पॉइंट से, कि जो भी हमारा साइन है, कोस है, सेक है और कोसेक है वो 360 के बाद रिपीट होते हैं। तो यहां पर 360 आ गया, n हमारा नेचुरल नंबर होगा। बिल्कुल इसी तरह से कोट और 10 180 के बाद रिपीट होते हैं, तो इस वाले में यहां पर हमारा 180 आ गया। बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। अब इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर हमारा साइन है तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लो हमें दिया गया है साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? जो भी हमारा ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। जो भी हमारा एंगल 765 है उसको इस वाली फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले 360 की फॉर्म में हमें इसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हमारा साइन एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा ये एंगल है इसको ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 765 है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो 765 बना कैसे है, 360 मल्टीप्लाई में 2 और इसमें ऐड करना होता है हमें 45 है। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720, उसमें 45 ऐड करेंगे तो 765 बन जाता है। यानी कि 765 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 360, उसके बाद उसमें ऐड करूंगा 45 है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। नेचुरल नंबर की जगह हमारा 2 आ गया है, 360 एज इट इज, एक्स की वैल्यू आ गई है हमारी 45। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये इक्वल किसके होगा, साइन एक्स के। और एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 45, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। जो भी वैल्यू है वो हमने इस तरह से फाइंड करनी है, इस वाले फॉर्मूले की फॉर्म में ब्रेक करना है। जहां पर हमें ये एंगल दिया गया है 765, ये डिग्री में दिया गया है, रेडियन में भी दिया जा सकता है। अगर रेडियन में दिया गया होगा तो यहाँ पर 360 की जगह क्या लिखेंगे, हम इसका अल्टरनेट यूज कर लेंगे, हम 2
पाई का यूज कर लेंगे। अगर एंगल रेडियन में दिया गया है तो उससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। लेट्स सपोज हमें यहां पर दिया गया है, हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि 10 19 पाई, उसके बाद डिनोमिनेटर में दिया गया है 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें कोट की जगह पर 10 आ जाएगा और इस यहाँ पर भी कोट की जगह 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10। इसके बाद क्या होगा, जो भी हमारे ये कैलकुलेशन है 19 पाई अपॉन में 3, इसको मैं एक साइड में रफली यहाँ पर ब्रेक करूंगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी हमारा 19 पाई दिया गया है उसको एज इट इज लिखता हूँ, डिवाइड में रख देता हूँ 3। जो भी हमारी ये वैल्यू है, जो भी हमारा ये रेडियन में एंगल दिया गया है एज इट इज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब 3 से मैं 19 को अगर कैंसिल करूंगा तो 3 6 जा होता है यहाँ पर 18 है। 6 पर मैंने कैंसिल किया, यहां पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 को 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 3 लगा देंगे। हमने इसको सोल्व किया, जो नंबर हमें मिला वो लिख दिया और जो फ्रैक्शन बचा हमने वो लिख दिया। पाई यहां पर इन दोनों के साथ में रहेगा, 6 के साथ में भी पाई आ जाएगा और 1/3 के साथ में भी पाई आ जाएगा और इनके बीच में लगा देंगे प्लस का साइन है। अब आप इसको दोबारा से कैलकुलेट करके देखोगे, दोबारा से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे, 3 को 6 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पाई। 18 पाई में 1 पाई ऐड करेंगे तो ऊपर हमारी वैल्यू 19 पाई बन जाएगी। डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है वो 3 ही रहेगा, यानी कि 19 पाई बाई 3 को हमें इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वाली फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। यहां पर मैं किस तरह से लिखूंगा इसे, देखो एकदम सिंपल तरीका है। यहां पर हमारा एंगल क्या है, रेडियन में दिया गया है, तो 180 की जगह मुझे क्या करना है, पाई लिखना है, क्योंकि 180 और पाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर जो है, सबसे पहले नेचुरल नंबर, यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, जो नेचुरल नंबर है वो हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में पाई कर देंगे, देन प्लस का साइन लगा लेंगे। 180 की जगह पर हमने पाई यूज कर लिया, नेचुरल नंबर हमारा 6 हो गया। उसके बाद जो x है वो क्या हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई में पाई। पाई को किसी में भी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर क्या होता है, 180 या फिर पाई के बाद जो भी 10 और कोट हैं वो रिपीट होते हैं। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इस फॉर्म में आ गई है, देख सकते हो बाहर 10 है, उसके बाद ये n हो गया, ये हमारा 180 या फिर कह सकते हैं पाई हो गया, ये हमारा x हो गया। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें इसका, कोट x। अगर हम ये कोट के लिए लगा रहे हैं तो कोट x मिलेगा, अगर ये हम 10 के लिए कर रहे हैं तो 10x मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 और x जो भी है हमारा वो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 3। तो यहाँ पर आ गया हमारा पाई अपॉन में 3। पाई हमारा 180 होता है, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 10 60 डिग्री और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है गाइस √3। दोनों तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन। अगर डिग्री में दिया गया है तो भी मैंने सोल्व करके दिखा दिया इस वाले फॉर्मूले से, अगर रेडियन में दिया गया है तो भी मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। बस आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले कई सारे आप बना सकते हो, साइन के लिए भी, कोस के लिए भी, सेक के लिए भी और कोसेक के लिए भी। यहाँ पर जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 360 या फिर 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। इस बात को अपने माइंड में रखना जब क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जाओगे। बिल्कुल इसी तरह से कोट और 10 जो है ये 180 या फिर पाई के बाद रिपीट होते हैं। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। दोनों से रिलेटेड एग्जांपल्स भी करवा दिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी इस वाले पेज पर कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी और भी कॉन्सेप्ट हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस वाले पेज पर समझते हैं कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका कन्वर्जन किस तरह से होता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कन्वर्जन ऑन वाई एक्सिस है। जो भी हमारा ये ग्राफ है जो पीछे वाले पेज पर था बिल्कुल वही सेम है। ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली हमारी वाई एक्सिस है। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि कन्वर्जन जो है वो कहां पर होता है, वाई एक्सिस पर। इस वाई एक्सिस पर कन्वर्जन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस का। वाई एक्सिस पर कौन कौन से एंगल्स हैं हमें ये ध्यान रखना है। तो π/2 जिसे 90 डिग्री कहेंगे, ये देख सकते हो π/2 90 डिग्री अगर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो कन्वर्जन होगा। बिल्कुल इसी तरह से 3π/2 या फिर 270 डिग्री आता है जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। 3π/2 रेडियन या फिर 270 डिग्री होता है तो यहाँ पर भी कन्वर्जन होगा क्योंकि इस वाई एक्सिस पर कन्वर्जन होता है। इस तरफ 90 डिग्री और π/2 एंगल है और इस तरफ 3π/2 और 270 डिग्री एंगल है। यहां पर वाई एक्सिस पर कन्वर्जन होगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कौन से में होगा ये समझने के लिए यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वाई एक्सिस पर साइन का कोस में होता है और कोस का साइन में होता है। अगर हमें साइन π/2 दिया होगा या फिर साइन 3π/2 दिया होगा तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट होता है और कोसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से टेन कोट में कन्वर्ट होता है और कोट टेन में कन्वर्ट होता है। किस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे आपको उन्हें किस तरह से डील करना है उसके लिए ले लेते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर दो चीजें मैंने आपके लिए लिख दी हैं। यहाँ पर है साइन π/2 प्लस में x और यहाँ पर है कोट 3π/2 माइनस में x है। अब बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें साइन डिसाइड करना है। यह है हमारा π/2 पर क्या होगा, जो भी हमारा कन्वर्जन है वो होगा और साइन का कन्वर्जन किस में होता है, साइन का कन्वर्जन कोस में होता है। यहाँ पर जो भी एंगल आएगा उस पर डिपेंड होगा कि कन्वर्जन होगा या नहीं। π/2 दिया गया है तो π/2 क्या है, वाई एक्सिस पर आता है यानी कि कन्वर्जन इस कंडीशन में होगा। साइन का कन्वर्जन हमें कोस में करना है तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज कोस। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी हमारा ये साइन है इसकी ये वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। देखो π/2 है, ये हमारी π/2 वाली लाइन है, इसमें कुछ एक्स हमें ऐड करना है तो यहां से एंगल कहीं इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहां पर आफ्टर ये यानी कि ऑल पॉजिटिव स्कूल यानी कि साइन और कोसेक जो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन है इसका इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो भी एंगल यहाँ पर एक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला भी है, बुक में आगे जो फॉर्मूले आएंगे उसमें ये दिया भी होगा, ये एक फॉर्मूला भी बनता है। सिंपल पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि π/2 हो या फिर 3π/2 हो तो कन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगा साइन का कोस में। अगर यहाँ पर कोस होता तो उसका कन्वर्जन साइन में कर दिया जाता। इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कोट और 3π/2 दिया गया है। 3π/2 कहाँ पर आता है, वाई एक्सिस पर आता है तो 3π/2 पर क्या होगा, कोट का कन्वर्जन होगा और किस में होगा ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो कोट दिया गया है, इसका कन्वर्जन किस में होता है, कोट का कन्वर्जन होता है 10 में तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा 10। उसके बाद जो भी हमारा ये एंगल है ये कहाँ पर बनेगा ये हमें देखना पड़ेगा। देखो सिंपल वे में समझाता हूँ, 3π/2 है, ये वाली लाइन है, माइनस हुआ है, इसमें से कुछ माइनस होता है तो एंगल क्लॉकवाइज जाता है। माइनस होने पर एंगल इस तरफ है, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा और इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी कोट है वो क्या होता है, देखो 2 लिखा गया है यानी कि 10 और कोट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं यानी कि ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स जो भी है वो हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कन्वर्जन। बिल्कुल सिंपल, आपको इस तरह के फॉर्मूले भी दिए होंगे लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि साइन का कोस में, कोस का साइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, कन्वर्जन इस तरह से होता है, वाई एक्सिस पर होता है। तो आप कई सारे फॉर्मूलों को याद करना अवॉइड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जो भी कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट था उसमें जो भी इनफ चीजें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और उनसे कॉन्सेप्ट कैसे हो बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज क्वेश्चंस पर किया जाएगा उनको सोल्व करने के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है चैप्टर में रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को। जो भी हमारे साइन एक्स और कोस एक्स वाले फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज जो है वो -1 से 1 तक होती है, साइन एक्स और
कोस एक्स की। यहां पर ध्यान दोगे तो हमने स्क्वायर वाला ब्रैकेट यूज किया है, यानी कि -1 और 1 ये दोनों भी इसमें इंक्लूड होते हैं इसकी रेंज में, साइन एक्स और कोस एक्स की रेंज में। साइन एक्स और कोस एक्स के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, इन सभी की जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। जब भी हम -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेते हैं तो इसमें क्या होता है, राउंड ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने इसको रखा है। साइन एक्स और कोस एक्स की रेंज -1 से 1 तक होती है। स्क्वायर वाले ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि -1 और 1 भी इसमें इंक्लूड होता है। और 10x, कोट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, इनकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यानी कि अनंत होती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज के बारे में। ये हो जाता है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आपको लगेगा, तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इस चैप्टर का जो डिफिकल्ट पार्ट है ना वो है इस चैप्टर के फॉर्मूले। कुछ ज्यादा ही फॉर्मूले, बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये फॉर्मूले आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया है तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी कॉन्सेप्ट से डिराइव किए गए हैं। जैसे पेज नंबर 1 पर जो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जिन पे येलो एरो लगा हुआ है उन फॉर्मूलों को अगर आप ध्यान से देखोगे, कोस π/2 -x है तो कोस π/2 पर कन्वर्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया है। और किस में कन्वर्ट होता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो कोस π/2 -x है वो साइन x के इक्वल हो जाएगा, जो कोस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उससे ये फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। इसी तरह से इससे नीचे वाला फॉर्मूला है साइन π/2 -x, अगर माइनस इसमें मतलब साइन है तो π/2 पर ये चेंज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोस एक्स में। इस तरह के फॉर्मूले पेज नंबर 2 पर भी आपको देखने को मिलेंगे। जो पेज नंबर 2 पर ये फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं कॉन्सेप्ट से। तो इनको कॉन्सेप्ट से डिराइव करने का ट्राई करो, इन फॉर्मूलों को बनाने का ट्राई करो, कॉन्सेप्ट का यूज ज्यादा करो, फॉर्मूलों पर डिपेंड कम रहो। पेज नंबर 2 पर भी फॉर्मूले हैं, इसके बाद पेज नंबर 3 पर भी फॉर्मूले हैं। अगर आप फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखोगे तो काफी इनमें सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप सिमिलरिटी फाइंड करके इनको मेमोराइज करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते टाइम इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो बिल्कुल सिंपली, मतलब ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको इतने फॉर्मूलों के साथ है। पेज नंबर 3 पर ये फॉर्मूले हैं, पेज नंबर 4 वाले भी फॉर्मूले हैं, पेज नंबर 5 पर भी फॉर्मूले हैं। जो भी पेज नंबर 5 पर फॉर्मूले हैं ये भी काफी हद तक सिमिलर हैं। अगर इनका इस तरह से मतलब कई बार आप इनका यूज कर लोगे सभी फॉर्मूलों का तो इजी आपको ये याद हो जाएंगे, इनके पैटर्न को समझ लेना है। इसी तरह से पेज नंबर 6 पर भी फॉर्मूले हैं। जो भी पेज नंबर 1 से लेके 6 तक मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए हैं सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक पेज पर इन सभी को लिख लेना है। एक पेज पर नहीं आएंगे, आई नो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 2 पेज पर लिख लेना। और जब भी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इन फॉर्मूलों को साथ में रखना, क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प भी मिलेगी और जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे और जो भी डिफिकल्टी है वो कम हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में। डरना नहीं है फॉर्मूलों को देख के, सिंपल कॉन्सेप्ट जो भी एक्सप्लेन किया गया है उसको समझ लेना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा और फॉर्मूले भी आपके जो रेगुलर यूज करोगे तो वो आपको याद होते रहेंगे। एग्जाम आने तक बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे अगर आपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को रेगुलर किया होगा तो। इन्हीं 2 दर्जन से ज्यादा फॉर्मूलों के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले बने हैं सभी के सभी आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्लास 11 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोज हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा जो भी वीडियोज हैं एक्सरसाइज वाली, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोज के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।